फिलहाल भारत में महामारी से लड़ने के लिए 2 देसी वैक्सीन और 1 विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी वैक्सीन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है और तीसरा वैक्सीन रूस की है जिसका नाम स्पुतनिक 5 है। ये पहली बार मई की शुरुआत से ही भारत पहुंच गई थी और 14 मई को इसे कुछ लोगों को भी लगाया गया। यानी अब कोरोना से लड़ने के लिए ये तीनों वैक्सीन्स को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक में से कौन सी बेस्ट है या कौन सी वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि अगर अभी भी आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेहत और जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के सारी तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में अवेलेबल वैक्सीन्स कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 100% असरदार है। ऐसे में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इनमें से जो भी वैक्सीन मिले उसे बिना देरी किए लगवा लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे ज़्यादा कारगर वैक्सीन में से एक है और भारत की तरह कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे असरदार है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है। कोविशील्ड को एक सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाया जाने वाला एडिनोवायरस CHADOX1 है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। कोविशील्ड का असर या इफेक्टिवनेस 70% है। ये वैक्सीन कोरोना की सीरियस सिम्टम्स से बचाती है। आइए अब जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। इसे इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म का मतलब है डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर ये एंटीबॉडी वायरस को मार गिराती है। ये वैक्सीन लोगों को इन्फेक्टेड करने में सक्षम नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम को असली वायरस को पहचानने में तैयार करता है। हाल ही में ये बताया गया है कि ये वैक्सीन हार्ट इन्फेक्शन से 100% बचाता है और कोरोना महामारी से बचाने के लिए ये वैक्सीन 78% इफेक्टिव है। चलिए अब जानते हैं स्पुतनिक के बारे में। स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फ़र्क यही है कि कोविशील्ड को एक सिंगल वायरस से बनाया गया है जबकि इसमें 2 वायरस का यूज होता है और इसका दोनों डोज अलग अलग होता है। अब तक भारत का सबसे इफेक्टिवफुल वैक्सीन है स्पुतनिक और इसका इफेक्टिवनेस है 91.6%। ये सर्दी, जुकाम और सांस की बीमारी पैदा करने वाली एडिनोवायरस 26 और एडिनोवायरस 5 की पर बेस्ट है। ये वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा होता है। अब आप इन वैक्सीन्स की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लीजिए। जहां तक इन वैक्सीन्स की साइड इफ़ेक्ट्स की बात है तो तीनों की साइड इफ़ेक्ट्स एक जैसी ही है। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्द जैसी परेशानी होती है। इन सब वैक्सीन को लेने के बाद कम से कम 2 दिन का आराम लेना जरूरी है। इससे बुखार और सर्दी का संभावना कम हो जाता है। दोस्तों, वैक्सीन को लेने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन की दोनों डोज में कितना अंतर होना चाहिए। अभी तक जिन 2 वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनमें शुरुआत से 3 से 4 हफ्तों का गैप रखा जाता था। बाद में साइंटिस्ट की सलाह पर कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए गैप 6 से 8 सप्ताह रख कर दिया गया है। अब इसे 12 से 16 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है जिससे इसका असर बेहतर हो सके। यहीं कोवैक्सीन का दोनों डोज का अंतर 4 से 6 सप्ताह रख दिया गया है। अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक के लिए 21 दिन का गैप रखा गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। जय हिंद।